गुड मॉर्निंग। तो 3 मिनट शॉर्ट जो वीडियो हम बायो पे बना रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमारा था रेस्पिरेशन प्लांट का ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था सबको सब बताइए आप लोग। हाँ, दो पायरुवेट या दो पायरुविक एसिड बने थे। अब वो पायरुविक एसिड का क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है। और अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर हो गया तो उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उससे पहले एक बात देख लीजिए कि जो पायरुविक एसिड है, इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने। इसका दो काम हो सकता है, या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है या तो इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। एरोबिक मतलब, एनारोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बहुत कम रहेगा। तो दो काम हो सकता है इसका, या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है तो हम इसे बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो अल्कोहल बन सकता है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। और ये सब कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर किसी तरह से इसे माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर दिया गया, या तो जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर कर दिया गया, तो पायरुविक एसिड का होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं तो 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगेंगे, या तो 6 एटम ऑक्सीजन के लिए। सब क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और 3 CO2 और 3H2O निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और खूब ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ये कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ध्यान से देखिएगा। जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। तो दो पायरुवेट बनेंगे यहाँ पे, और दो पायरुवेट बनेंगे। आपको पता है कि दो एटीपी बन रही थी और साथ में NADH बन रहा था ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में, यानी ग्लाइकोलिसिस हुआ है। इसके बाद ये पायरुवेट क्या हुआ, अगर एंजाइम एक मिला जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, क्या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम अगर मिला तो बन जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा बाबू, लैक्टिक एसिड, जिसे हम लैक्टेट भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस स्टेप में NADH कन्वर्ट होता है NAD प्लस में। यहाँ लिखा है मैंने कि reducing agent NADH plus H plus is reoxidized into NAD plus। reoxidize का मतलब क्या है, पहले NAD plus से कन्वर्ट हुआ NADH में, फिर NADH क्या हुआ, वो कन्वर्ट फिर से वापस किस में कन्वर्ट हो गया, NAD plus में। क्यों, ताकि ये NAD plus साइटोप्लाज्म में रिलीज हो सके और फिर से ये कंटिन्यू हो सके, साइटोप्लाज्म फिर से चल, ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो फिर से चालू हो सके। फिर से देखिएगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बनता है तो NAD plus खर्च होता है NADH में, चेंज होता है। और फिर जो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेट या लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेट एंजाइम, यहाँ पे NADH कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि फिर से ये चल सके आराम से। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ह्यूमन मसल्स में या प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है बाबू। नेट एटीपी कोई पूछे कि फर्मेंटेशन में कितना बनता है, तो वही ग्लाइकोलिसिस जितना बनता है, 2 ATP। और याद रखें ये भी पार्शियल ऑक्सीडेशन है, तो 7% ग्लूकोज की एनर्जी सिर्फ निकलती है, सिर्फ 7%, लेस देन 7%। एक सेकंड, उसके बाद और जो हमारा ये लैक्टिक एसिड है हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि लैक्टिक एसिड ये एक ऐसा हैजार्डियस प्रोसेस है। ओके, थैंक यू।